नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुख करते हैं खास खबर की ओर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विगत दिनों कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। अब कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि विरोधी अब उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पता चल गया है कि इस चुनाव में वे बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, पीएम मोदी ने गलत नहीं है। पीएम मोदी ने हमेशा महिलाओं के विकास और सामाजिक सुधार की बात की। कन्हैया कुमार मेरे खिलाफ की गई किसी जांच में कुछ नहीं कर सके, इस वजह से उन्होंने व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए। उन्होंने ट्रोल आर्मी ने मेरी पत्नी का इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आखिरकार जीत सत्य की होगी। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य व्यक्ति मेरी पत्नी के खिलाफ किए गए ट्रोल को देखेगा तो वह शर्मिंदा होगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हम राजनीति में हैं, इस कारण हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि जिस तरीके से उनकी पत्नी और उनके बारे में अपमानजनक बातें लिखी गई हैं, उसे देखकर ट्रोलर्स को शर्म आनी चाहिए। ऐसा करने वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरी पत्नी को लेकर मीम्स बनाए गए और उनके बारे में गलत बातें लिखी गई। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो सामने आइए और लड़िए। आखिर यह कौन सा युद्ध आप लड़ रहे हैं? मैं उनकी लड़ाई को समझता हूं और उन्हें हराऊंगा। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नागपुर में चुनावी जनसभा के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक बयान पर टिप्पणी की थी। कन्हैया कुमार ने कहा था कि अगर ये धर्म युद्ध है और धर्म बचाने का सवाल है, जो भी नेता धर्म बचाने का भाषण देते हैं उससे आप सवाल पूछिए कि इस लड़ाई में आपका बेटा और बेटी भी हमारे साथ चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ाई की जिम्मेदारी आपके बच्चों की। ऐसा तो नहीं हम लोग धर्म बचाएं और डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएं।